हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग आज पार्टिसिपल्स का एक एडवांस यूज देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर एक अच्छी बात क्या आती है कि आपको दो क्लॉजेज मिलेंगी इसमें, और इन दो क्लॉजेज की वजह से आपको सेंटेंस जो है थोड़ा सा बढ़िया लेवल पे दिखाई देगा यहाँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन लिविंग इन अ कार, इन दिस कार पार्क द ब्रेक्स मस्ट बी लेफ्ट ऑफ। देखो, एक पॉइंट आपको समझना होगा इसमें, और ये पॉइंट क्या है कि जब आपको ऐसे दो क्लॉजेस के अंदर सेंटेंस मिलते हैं, जैसे मैंने ये बोल दिया, hearing the noise we rushed outside। इस बात को थोड़ा समझना कि ये जो यहाँ पर hearing लिखा हुआ है और यहाँ पर जो सेकंड क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है, असल में ये एडजेक्टिव इसका होता है। ठीक है, पहला पॉइंट कि ये जो पार्टिसिपल है ये इसका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का होता है। ये एडजेक्टिव या पार्टिसिपल आप कहो, ये इसका है। तो इसका होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एक्शन है वो इसके द्वारा किया गया है। अब जैसे मैं इस सेंटेंस के अंदर देखूं कि व्हेन लिविंग अ कार इन दिस कार पार्क द ब्रेक्स मस्ट बी लेफ्ट ऑफ, तो यहां पर ये दो क्लॉज कौन से हैं? व्हेन लिविंग अ कार इन दिस कार पार्क, ये जो लिविंग है ना, ये कार पार्क के लिए आ गया। क्या लिविंग जो है वो कार पार्क के लिए आ सकता है ना? ये नहीं आ सकता इसके लिए। तो इसका क्या बनेगा? व्हेन लिविंग अ कार यू मस्ट, ऐसे करके आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिविंग का काम जो है वो यू करेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यू मस्ट लीव ऑफ द ब्रेक्स इन दिस कार पार्क। ये ऐसे बनेगा, व्हेन लीविंग अ कार यू मस्ट लीव ऑफ द ब्रेक्स इन दिस कार पार्क। तो ये वाला जो लिविंग जो पार्टिसिपल है ना, वो इस यू के लिए आ जाएगा, इस सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपल होता है वो इस सब्जेक्ट के लिए आता है, और ये सब्जेक्ट जो होता है वो इसका डूअर होता है। क्या होगा भाई? डूअर होता है। सेकंड, वेडिंग अक्रॉस द रिवर द करंट स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट। तो इसके दो आंसर बनेंगे। अगर आपने वेडिंग अक्रॉस द रिवर लिख दिया तो ये वेडिंग है ना, इस करंट के लिए आ जाएगा, इस धारा के लिए आ जाएगा। वेडिंग कौन कर रहा था? वो व्यक्ति कर रहा था। तो क्या बनेगा? या तो ऐसे लिखो, व्हेन आई वॉज वेडिंग अक्रॉस द रिवर, पहला आंसर इसका ये बना, व्हेन आई वॉज वेडिंग अक्रॉस द रिवर। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, वेडिंग अक्रॉस द रिवर आई वॉज स्वेप्ट ऑफ। ऐसे करो आप। अब यहां पर अगर आपने वेडिंग अक्रॉस द रिवर करके आई वॉज स्वेप्ट ऑफ लिख दिया तो इसका मतलब कि ये वेडिंग जो है वो इस आई के लिए आ गया। और अगर आप इसको एज इट इज रखना चाहते हो तो आप इसे चेंज कर दो, व्हेन आई वॉज वेडिंग। दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। हाँ, ये है, व्हेन की जगह आप एज लगा सकते हो, एज आई वॉज वेडिंग। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, लिख लोगे ये वाला। थर्ड देखो, when filling a tank with petrol naked lights should be extinguished। नेकेड लाइट्स का मतलब हो गया जैसे फायर वगैरह जो होती है या माचिस वगैरह की जो आग होती है उसको, कि इनको एक्सटिंग्विश मतलब इनको बुझा देना चाहिए। किनको? नेकेड लाइट को, जब पेट्रोल भर रहे होते हैं। तो कहता व्हेन फिलिंग अ टैंक विद पेट्रोल, कॉमा आ जाता है। वैसे कॉमा मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं। तो ये फिलिंग जो वर्ड है ना, ये नेकेड लाइट्स के लिए आ गया। ये थोड़ी ना पेट्रोल भरती है, ये पेट्रोल थोड़ी ना भरेगी कभी भी। तो सेंटेंस तो इसका मतलब गलत है यहाँ पर। तो इसको ऐसे करो आप,
सेंटेंस को ऐसे कैसे सही कर सकते हो? व्हेन यू आर फिलिंग अ टैंक विद पेट्रोल, और फिर आगे का सेंटेंस एज इट इज। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन अ टैंक बीइंग फिल्ड विद पेट्रोल। अब हमने यहां पर क्या किया, यहाँ पर हमने इस जो हमारे पास में जो फिलिंग जो था ना, यहाँ पर जो पार्टिसिपल था, इस पार्टिसिपल को हमने मेन वर्ब बना दिया। यहाँ पर ये देख लो, बीइंग फिल्ड। व्हेन अ टैंक बीइंग फिल्ड, ओ सॉरी, इज बीइंग फिल्ड, बीइंग फिल्ड नहीं, इज बीइंग फिल्ड, आपने इसको मेन वर्ब बना दिया। और जब ये मेन वर्ब बन गया तो इसका फिर कोई वो लेना देना ही नहीं है कि ये जो है इसके लिए आया है, अब तो ये मेन वर्ब बन गया। तो फिर हमारे पास में दो क्लॉजेज आ गई, वो वाली बात एकदम सिंपल सी बन गई। अब ये भी देखो, यहाँ पर भी आप व्हेन लगा के इसको दो क्लॉजेज बना रहे हो, मतलब इसको पार्टिसिपल फॉर्म से हटाना है आपने। अच्छा, तीसरा आंसर, तीसरा आंसर आप ऐसे कर सकते हो कि मैं इसको पार्टिसिपल ही बनाए रखूं, तो मैं इसको कैसे सही कर सकता हूं? आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हेन फिलिंग अ टैंक विद पेट्रोल यू शुड या यू मस्ट extinguish the you must या you should extinguish naked lights, ऐसे कर सकते हो। तीन आंसर बने हैं इसके। पॉज करें वीडियो को और आंसर नोट कर लो। फोर्थ, रनिंग इनटू द रूम a rug caught her foot and she fell। अब यहां पर क्या हुआ कि जो रनिंग है वो किसके लिए आ गया? रग के लिए आ गया। ठीक है, क्या रग जो है वो रनिंग का काम करेगा? वो तो नॉन लिविंग है, वो तो नहीं दौड़ पाएगा। तो इसको आप कैसे सही करोगे? इसको सिंपल से तरीके से सही करो आप ऐसे, रनिंग इनटू द रूम शी caught her foot, oh sorry, she was caught by a rug and she fell। ऐसे कर सकते हो आप इसको। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, she caught her foot on a rug। ठीक है, ये दो आंसर बन जाएगा, एंड फेल। पांचों देखो भाई, रीडिंग द लेटर अ सेकेंड टाइम द मीनिंग बिकम्स क्लियरर। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या गड़बड़ हुई कि रीडिंग जो है ना, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग के लिए आ गया। क्या मीनिंग रीडिंग का काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये एक पार्टिसिपल है। और मैंने आपको ये बताया था अभी अभी कि पार्टिसिपल जब इस तरह से हम लोग यूज करते हैं दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तो जो सेकंड क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है ये उसके लिए आता है।
रीडिंग का काम मीनिंग नहीं कर पाएगा, आप इसको चेंज करो। आप कितने तरीके से इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हेन आई वॉज रीडिंग। अब ऐसा लिख के हम लोग क्या करते हैं कि इसको पार्टिसिपल से हटा ही देते हैं। व्हेन आई वॉज रीडिंग द लेटर अ सेकेंड टाइम। और एक चीज और देख लो आप, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा इनसे पहले ये जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी ऑर्डिनल्स होते हैं उनसे पहले आपको द ही लगाना है, ए भी आ सकता है। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन आई वॉज रीडिंग द लेटर अ सेकेंड टाइम, ऐसा बन जाएगा। दूसरा आप क्या बना सकते हो, आपने इसको एज इट इज लिख दिया, आप इसको पार्टिसिपल ही रखना चाहते हो, रीडिंग द लेटर अ सेकेंड टाइम, ये एज इट इज आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेकंड इसकी क्लॉज है इसके अंदर रीडिंग को इसका सब्जेक्ट दे देते हैं, ठीक है। द मीनिंग बिकम्स क्लियरर, आप ऐसे लिख दो, आई फेल्ट द मीनिंग बिकम्स क्लियरर। अब यहां पर क्या हुआ कि आपने आई फेल्ट लगा दिया, और ये जो फेल्ट का सब्जेक्ट है आई और रीडिंग का सब्जेक्ट भी कौन है, आई। तो इन दोनों के लिए आ गया ये। मतलब आपने कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज करना ही करना है, ठीक है। दो आंसर हो गए ये वाले। दोनों में से आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो, आपकी इच्छा है। देखें सिक्स्थ, when carrying a gun it should never be pointed at anyone। देखो अब इसके अंदर क्या कर दिया, when carrying a gun, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप इसको सही करके ऐसे लिखो, when you carry a gun, फिर वो इट लगा के आप आगे सेंटेंस को एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। कोमा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपल ने जोड़ने का काम कर दिया है, और वैसे भी यहाँ पर ये वेन आ गया इधर, है ना। अच्छा दूसरा क्या बनाओगे आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, कैरिंग अ गन यू शुड नॉट पॉइंट इट एट एनीवन। अब इसके अंदर देखो, कैरिंग का सब्जेक्ट कौन हो गया, यू हो गया। तो आप इसको एज ए पार्टिसिपल यूज करोगे तो आपको यहाँ पर यू जो है इसका सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जो भी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये बन गया इसका, दो आंसर हो गए। थोड़ा सा पार्टिसिपल्स का ये एडवांस लेवल है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में किस तरह के कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। When planting these flowers, care must be taken not to damage the roots। ये भी सेम वैसा ही है, आप ऐसे बना सकते हो इसको, when you plant these flowers, फिर वो care must be taken, ऐसा एक सेंटेंस बना दोगे, क्योंकि दो क्लॉजेस हो गए अब इसके अंदर। दूसरा क्या बनाओगे आप, दूसरा आप ऐसे बना सकते हो, when की जगह पे as भी लगा सकते हो आप। प्लांटिंग दीज फ्लावर्स, इसको चेंज कर दो इस बार, यू मस्ट या फिर यू शुड केयर, ऐसे करके आप आगे इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। यू मस्ट टेक केयर या यू मस्ट केयर, इसमें टेक दिया होगा ना, यू मस्ट टेक केयर, ऐसे भी आप बना सकते हो इसको, ठीक है। अब इसके अंदर ये देख लो, प्लांटिंग जो है वो किसके लिए आ गया, यू के लिए आ गया, क्योंकि यू है ना वही प्लांटिंग का डूअर है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने। आठवां देखो, राइडिंग इन हिज फर्स्ट रेस हिज हॉर्स फेल एट द लास्ट जंप। अब देखो यहाँ पर है ना, राइडिंग जो है वो हॉर्स के लिए नहीं आया, हॉर्स उसको राइड नहीं कर रहा था, हॉर्स को राइड किया जा रहा था, और ही के लिए आ रहा है ये।
इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है ना, राइडिंग इस हॉर्स के लिए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो जो हॉर्स था वो उसको राइड कर रहा था तो लास्ट जंप में वो घोड़ा गिर गया। ठीक है, अभी इतने शक्तिशाली हम लोग नहीं हुए कि घोड़े को पीठ पे लेके भागे, तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत हो गया। इसको सही कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइडिंग इन हिज फर्स्ट रेस की जगह आप ये लिख सकते हो, इन हिज फर्स्ट रेस। सीधा लिख दो, इसके अंदर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि राइडिंग का क्या किया जाए। आप ऐसा लिख सकते हो, इन हिज फर्स्ट रेस हिज हॉर्स फेल एट द लास्ट जंप। ये बन गया एक पहला आंसर इसका। दूसरा क्या बन सकता है? आप ऐसे लिख सकते हो, राइडिंग इन हिज फर्स्ट रेस ही along with his horse कह दो आप, he along with his horse fell at the, जो भी आ गया लास्ट जंप, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर राइडिंग का सब्जेक्ट कौन हो गया? ही हो गया। तो अपने यहाँ पर दो आंसर बन जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो इसको। When paying by check, a bank card should be shown। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट लगाओ इस पे आप। पहला तो ये बना। अच्छा, ये क्या है कि ये सला है, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि व्हेन आई वाज पेइंग बाय चेक। ये शुड है, सलाह दे रहा है ना ये, तो इसके अंदर आप सीधा सा बना दो। इसके इस फर्स्ट क्लोज को आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन या एज पेइंग बाय चेक यू मस्ट शो योर बैंक कार्ड। अब ये क्या हुआ, यू जो है ये पेइंग का डूअर हो गया। ये इसका बड़ा सिंपल सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन। Knowing me to be the fool of the family, the news that I had won a scholarship astonished him। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे लगाओ 1 मिनट आप लोग। क्या बनेगा इसका आंसर? वही सेम बात, नोइंग और द न्यूज। नोइंग का सब्जेक्ट कौन बन गया यहाँ पर? द न्यूज बन गया। न्यूज थोड़ी ना किसी को जानेगी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नोइंग मी टू बी द फूल ऑफ द फैमिली, ही वॉज astonished to know that I had won a scholarship। ये बन जाएगा, I had won a scholarship। ये इसका आंसर हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, आज थोड़े से एडवांस यूसेज हैं इसके पार्टिसिपल के, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आने वाले हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज क्या कि अगर आपने वर्ड्स को इधर उधर कर दिया तो आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, एडवांस यूज का मतलब मुश्किल नहीं होता, बस इसको सीखना जरूरी होता है, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई चीज के साथ में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।